हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को। फ्रेंड्स कल देख लीजिए, हम इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर ये दो प्रश्न सिर्फ हल करवाए थे और यहाँ पर जो भी प्रश्न शेष बचे थे आपको हम दे दिए थे होमवर्क में कि आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आप तीसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। तो इसको फ्रेंड्स मानक रूप में लिखना है। मानक रूप कहने का मतलब होता है कि जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा अंक में लिखना है। चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको मानक रूप में लिखना है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर को भी आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर हमने तीसरा नंबर का प्रश्न लिख लिया है। इसमें देखिए मानक रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स अभी हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़। ठीक है, करोड़ के बाद 10 करोड़, अरब, खरब, इस प्रकार से आते चला जाता है। ठीक है, इसमें जितना संख्या दिया गया है उतना ही गिनना है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है कि नहीं। तो बिल्कुल है। तो यही 7 को जीरो अगर हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि इन सभी को अगर हटाएंगे जीरो तो बटा में कितना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बटा में भी 10 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो 7 संख्या। तो ये 7 को रहने देंगे और गुना में 10 के पावर 7 लिख दीजिएगा। यही फ्रेंड्स हमारा मानक रूप हो गया। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरे नंबर को देखिएगा। यहाँ पर 8 के बाद कितना जीरो है, तो आप कहेंगे 3 और 3 6 जीरो है कि नहीं, 6 जीरो। तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव देंगे। अब 8 गुने 10 के पावर 6 लिख देंगे। इस प्रकार से यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप चाहेंगे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। देखिएगा कैसे। ये फ्रेंड्स एक स्टेप बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा 7 गुना में। यहाँ पर देख लीजिए 10 के पावर 7 यहाँ पर था, सभी को जब जोड़े थे तो 10 के पावर 7 आया था। तो ऐसे करके नहीं तो यहाँ पर 7 दशमलव में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव न दे करके ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 को दशमलव दीजिएगा। यहाँ पर नहीं देना है दशमलव, ये प्रश्न में हम दे दिए हैं आपको। यहाँ पर दे करके एक स्टेप बढ़ा करके लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो बराबर ही है। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे कि जीरो तो हमारा यहाँ पर 6 गो है। तो फ्रेंड्स अगर 6 को जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर संख्या कितना बचेगा, 416। हमें जितना छोटा से छोटा करना है, तो अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 4 दशमलव में आ जाएगा अंक 4.1600। तो यहाँ पर 3 और 3 6 को जीरो और 7 8 अंक है यहाँ पर। तो दशमलव हम इस बार यहाँ लगाएंगे तो 4 दशमलव में लिखेंगे 1 और 6। यहाँ पर शून्य कितना था, तो 3 और 3 6 और 7 8। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 के पावर में 8। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा, आप तो कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप दशमलव लगाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं भी अगर यहाँ पर लगाएंगे तो अंक इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। हमें सबसे छोटा करना है, तो सबसे छोटा तो यही होगा। तो 4 यहाँ पर दशमलव में जितना भी अंक दिया गया है उसको पहले लिख लीजिएगा। 5 6 2 3 4, अंक कितना था, 3 अंक और 4 1 5 अंक। तो गुना में 10 के पावर 5 कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा चौथा नंबर हल हो जाता है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें दशमलव पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हमें लगाना कहाँ पर था, यहाँ पर। सबसे छोटा तो तभी होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक खिसकाएंगे और 2 अंक तो पहले से ही खिंचका है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक ही अंक हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 9.634 2 1 और गुणा में 10 लिख देंगे। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स कैसे, जैसे कि यहाँ पर 9 6 3 4 दशमलव 2 1 दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, पहले इसको हटा दीजिए। इसी से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, 2 अंक है नीचे 2 शून्य। अब हम दशमलव कहाँ लगाते थे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 अंक के बाद लगाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 अंक था तो यहाँ पर 2 शून्य काट देते हैं। अब 1 2 3 अंक यहाँ पर बचा हुआ है और दशमलव फ्रेंड्स था कहाँ पर हमारा, यहाँ पर। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर खिसका लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम लिखे हैं। तो चलिए 5वां नंबर हल हो गया। अब आ जाते हैं छठा पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा छठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर दशमलव दिया गया है, हमें कहाँ यहाँ पर लाना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक फ्रेंड्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर पहले लिख देते हैं 7.2, यहाँ पर 4 3 9 है। तो 4 3 9, उसके बाद फ्रेंड्स ये दशमलव तब यहाँ पर से हट के यहाँ पर आ चुका है। तो 6 2 है, तो 6 2 लिख लेंगे। और गुना में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर से टोटल अंक गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 अंक था। 6 अंक था जिसमें कि 2 अंक में दशमलव को पड़ गया। तो 6 में से 2 हटाएंगे तो 4 ही अंक तो बचेगा। तो गुना में 10 के पावर 4 लिख देंगे।
तो इस प्रकार से छठे नंबर हल हो गया। देखिएगा यहाँ पर इसको भी सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे फ्रेंड्स तो नीचे क्या देंगे 2 शून्य गुना में, यहाँ पर जब दशमलव हमें यहाँ देना है तो 1 2 3 4 5 6 है तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप यहाँ से मिलाइएगा तो ये वाला 2 शून्य कटेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 के पावर 4 बचेगा। दशमलव यहाँ पर था कि नहीं लगा हुआ, अब यहाँ पर हटाएंगे तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा छठा नंबर भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं के मानक रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखना है। बोला गया पृथ्वी का व्यास, जो कि ऊपर वाला प्रश्न दिया गया था उसी प्रकार से यहाँ पर है, बस आपको इसको हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने कॉपी लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कॉपी आपके सामने है, यहीं पर हम हल करते हैं पहले नंबर को। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, पहले पूरे अंक ही उतार लेते हैं 1 2 7 5 6 1 2 3 शून्य, क्लियर है। यहाँ पर कितना अंक भी शून्य है तो 3 शून्य है। हमें यहाँ पर सबसे छोटा अंक यहाँ पर शून्य लगाना भी जस्ट आपको बताए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा करके लिखेंगे 1.2756। दशमलव के बाद फ्रेंड्स जीरो का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कितना अंक था 1 2 3 4 5 6 7 अंक था हमारा, तो गुना में यहाँ पर 10 के पावर 7 लिख देंगे, क्लियर है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा नंबर को। तो फ्रेंड्स दूसरा में देख लीजिए 2001 में भारत का जनसंख्या दिया गया, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए दशमलव तो यहाँ भी लगाना है, सबसे छोटा यहाँ पर बनाना है अंक, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे तो गिनिए 3 3 6 0 7 8 9, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 1.027 लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। तो दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा तो 3 3 6 और 7 8 9 अंक, तो गुना 10 के पावर 9, ये फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे तीसरे नंबर को। देखिएगा इसमें भी फ्रेंड्स पहले देख लीजिए सूर्य का व्यास इतना दिया गया है, क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले गिन लेंगे शून्य, 3 और 3 6 और 7 8 9 यहाँ पर फ्रेंड्स लगेगा दशमलव 9 अंक के बाद यहाँ पर, तभी तो सबसे छोटा अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.4, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए शून्य नहीं लिखेंगे। तो गुना 10 के पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 शून्य, तो 10 के पावर 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा भी हल हो जाता है। चलिए अब हम यहीं पर हल कर लेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने थोड़ा सा यहाँ पर बुक को ऊपर कर दिया। ये चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना मीटर सेकेंड है। तो इसको मानव के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 शून्य 3 3 6 शून्य और 7 8 शून्य। डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 8 को शून्य है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा तो 3 गुना, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के बाद शून्य को नहीं लिखेंगे, सब हट जाता है हमारा। तो 8 शून्य है तो 3 गुना 10 के पावर 8, मीटर प्रति सेकेंड में है तो मीटर प्रति सेकेंड। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पर। ये देखेंगे पाँचवें नंबर। इसमें फ्रेंड्स आगे का प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 3 और 3 6 शून्य और 3 9 शून्य, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 9 1 10 शून्य, यानी 1.2 बचेगा। तो 1.2, ये फ्रेंड्स 1.2 हो गया है। गिने थे तो 9 1 10 अंक था, तो गुने 10 के पावर में 10, वर्ष में पूछा गया है तो यहाँ पर वर्ष लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं छठे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए बोला गया है एक आकाशगंगा में औसतन इतना तारे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे तो गिनिएगा 3 और 3 6 3 3 9 और 1 10 1 11 अंक है। तो 1 के बाद फ्रेंड्स 11 को 0 है। तो छठा नंबर में यहाँ पर देखिए छठा नंबर को हम लिखेंगे 1 गुने 10 के पावर 11, तारे के बारे में पूछा गया है तो इतना तारे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा छठा नंबर का भी आंसर आ जाता है, क्लियर है। अब आ जाते हैं सातवें नंबर पर। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर को इसमें बना लेते हैं। देखेंगे 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतना मीटर में है। तो चलिए गिनेंगे 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 19 1 20, क्लियर फ्रेंड्स 20 अंक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। ये फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर है। इस प्रकार से तो 3 गुण है, ये फ्रेंड्स अभी जस्ट गिने है तो 20 आया था, तो 3 गुने 10 के पावर 20 मीटर में है, तो मीटर में ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव के बाद 0 हमारा हट जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा 8 नंबर में बोला गया है कि 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतना यहाँ पर अणु होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मानक रूप में लिखेंगे। गिनिए 0 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, यहाँ पर फ्रेंड्स देंगे दशमलव, 21 के बाद हो जाएगा हमारा 22, यानी कि 6 दशमलव में 0 2 3 है तो 0 2 3,
उसके बाद फ्रेंड्स जीरो का महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर गुना पूरा को गिने थे तो देखिए 3 × 7 = 21, एक 22 आया था, तो 10 के पावर यहाँ पर 22 दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं लास्ट, यानी कि फ्रेंड्स 9वां नंबर, उसके बाद 5वां पर आएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 1 3 5 3, यहाँ पर जीरो दिया गया है, इतना किलोमीटर क्यूब में समुद्र में जल है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहीं पर दशमलव लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 9वें नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे पहले, 1.353, 1.353 और गुना में 3 का 3, 6 3 3 9, यहाँ दशमलव लगाएंगे यानी 10 के पावर 9 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स किलोमीटर क्यूब है, तो किलोमीटर क्यूब लिख देंगे। यह फ्रेंड्स 9वें नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम हल करेंगे नीचे 5 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही बोला गया है कि मानक रूप में लिखना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर सूर्य से शनि के बीच की दूरी, ये फ्रेंड्स ये सभी नहीं पढ़िए, ठीक है, इसे पढ़िए नहीं पढ़िए कोई फर्क नहीं, आपको तो बस क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहीं पर फ्रेंड्स अब हम हल करते हैं। 1 दशमलव तो यहाँ लगाएंगे, 4 3 3 5 है, 4 3 3 5, आप ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंक गिनिए, 3 का 3, 6 3 3 9, 3 4 12, क्योंकि दशमलव तो यहीं लगाना है। तो गुना 10 के पावर 12 मीटर है, तो मीटर में लिखेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा में 1.439 होगा, 1.439 होगा, 3 का 3, 6 3 3 9, 3 4 12, दशमलव यहीं लगाएंगे, तो 10 के पावर 12, ये भी मीटर में है, तो मीटर में। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहीं दशमलव लगेगा फ्रेंड्स, तो 1.496 लिखेंगे, क्योंकि जीरो का महत्व तो है नहीं। अब गुना कर देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 10 11, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव यहाँ लगेगा, तो गुना 10 के पावर 11 मीटर में है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर भी मीटर में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं लास्ट, यानी कि 4ठा नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कितना। पहले तो देखिए दशमलव यहाँ लगेगा, तो 3.84 होगा, तो 3.84 लिख देते हैं। क्लियर है। गुना में 3 का 3, 3 दूनी 6 और 7 8, ये 2 अंक के बाद दशमलव आएंगे, तो 10 के पावर 8, ये भी फ्रेंड्स मीटर में है, तो मीटर में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 5 नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें बोला भी गया था, देखेंगे आप, तो यहाँ पर मानक रूप में लिखने के बाद घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में कैसे, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, ठीक है। फिर लास्ट में फ्रेंड्स देखिए सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बढ़ते से छोटा में चलेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 नंबर वाला फ्रेंड्स सबसे बड़ा है। पावर तो यहाँ पर देखेंगे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 1.439 है, यहाँ पर 4 3 3 5 है, तो 2 नंबर वाला बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला बड़ा हो जाएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद पावर 10 के पावर यहाँ पर 11 है, इसके पास 8 ही है, या 3 नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर 4 नंबर, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सबसे पहले हो जाएगा ये हमारा दूसरा नंबर। क्लियर है। फिर हो जाएगा हमारा पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर घटते हुए क्रम में भी सजा दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देखिएगा तो हमारा कोई भी प्रश्न जो कि शेष अब बचा हुआ नहीं है। अब इसके बाद हमारा अध्याय 9 जो कि फ्रेंड्स हम कल से शुरू करेंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे 8.3 में, उन सभी को हम यहाँ पर हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 8.3 आज की हमारा प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी भी अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से ला देंगे। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।